हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे MPMRCL यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड से 7 जनवरी को फिर से आप लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसमें ITI वाले जितने भी कैंडिडेट है, डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट है, सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये जो MPMRCL है, ये जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में है। और यहाँ पर जितने भी सारे पोस्ट निकाले गए हैं, सभी पोस्ट 3 साल के लिए रखे गए और इसके बाद आपको 5 साल के लिए आगे भी एक्स्ट्रा सकता है। तो कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी ट्रेड के लिए और आपके एसेंशियल एजुकेशनल क्या मांग रखा है और इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है कि नहीं, और एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो कितने साल की मांगा है, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। पहले आपको पोस्ट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल की मांग रखा है, क्या चीज़ है, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर पहले आपको पोस्ट के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो पोस्ट है ये खाली MP वाले कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये MP या फिर MP से बाहर जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस मांग रखा है MP मेट्रो ने, वो लोग इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। तो पहले जो पोस्ट आता है सर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें 2 पोस्ट है, बोथ MP और MP के बाहर वाले कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस में शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सिग्नलिंग, टेलीकॉम, AFC, PhD, रोलिंग स्टॉक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट, मेट्रो PSU ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट फार्मिंग से भी जो लोगों ने काम किए हैं वो लोग भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 नंबर में जो पोस्ट आता है वो है आपका मेंटेनर, सेम सिग्नल डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया है। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। इसमें देख लीजिए UR और OBC का जो पोस्ट है वो सिर्फ फीमेल वाले कैंडिडेट के लिए है, और जो SC वाला पोस्ट है इसके लिए MP और MP के बाहर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर ITI NCVT और SCVT यानी कि कोई भी नेशनल काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल से पास आउट किया हुआ कैंडिडेट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर या फिर रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक से पास आउट हुआ कोई भी कैंडिडेट MP और MP से बाहर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड EM। इसमें 3 पोस्ट निकाला गया है, एक है UR फीमेल के लिए, एक OBC फीमेल के लिए और एक है SC ओपन के लिए। यहाँ पर आपको 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल किसी भी डिसिप्लिन से हो, आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फिर आता है चौथे नंबर पे मेंटेनर, ट्रैक्शन एंड EM का, जिसमें टोटल 5 पोस्ट निकाला गया है। UR में 2 पोस्ट है, SC में 2 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है। तो ये भी सेम MP और MP के बाहर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक यानी कि 10th प्लस 2 साल का ITI इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, AC मैकेनिक जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में दिखा रहा है शुड हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रैक्शन एंड EM डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे PSU यानी कि DFCCL में, मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी मेट्रो PSU या फिर प्राइवेट फार्म सर्विंग मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में अगर उन्होंने काम किए हैं तो इस फॉर्म के लिए वो आवेदन कर पाएंगे। फिर आता है सुपरवाइजर ट्रैक। इसमें OBC के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेंटेनर ट्रैक, जिसमें आप देख सकते हैं 7 पोस्ट निकाला गया है, और ये सभी पोस्ट UR को फीमेल को छोड़ के बाकी के जितने भी पोस्ट हैं बोथ MP और MP के बाहर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है सिर्फ NCVT या फिर SCVT पास आउट हुए फिटर वाले जो कैंडिडेट है उन्हीं के लिए है। फिर आता है मेंटेनर वर्क्स, जिसमें 2 पोस्ट निकाला गया है, सेम ITI इन NCVT और SCVT फ्रॉम फिटर ट्रेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम फिटर ट्रेड से। फिर उसके बाद जो पोस्ट है वो है स्टोर असिस्टेंट का। इसमें 2 पोस्ट निकाला गया है, सेम MP और MP के बाहर वाले, बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से हो वो लोग भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है HR असिस्टेंट, जिसमें 2 पोस्ट निकाला गया है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, चाहे वो BA BSc या फिर BCom वाले कैंडिडेट हो वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें 1 पोस्ट निकाला गया है, कोई भी BCom वाला या फिर MCom वाला या फिर कॉस्टिंग वाला या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे करके टोटल 28 पोस्ट निकाले गए हैं MP मेट्रो की तरफ से। तो पहले हम सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सुपरवाइजर में इसने 2 ग्रेड कर रखा है। ग्रेड 2 में जो भर्ती होंगे उनका 33,000 से 1 लाख मिलने वाला है, और ग्रेड 1 में जो लोग भर्ती होने वाले हैं उनको 35,000 से 1,10,000 सैलरी मिलने वाला है।
फिर मेंटेनर में 2 ग्रेड है। जो ग्रेड 2 में जाएंगे उनको 20,000 से लेकर 60,000 रुपये मिलने वाले हैं। जो ग्रेड 1 में जाएंगे उनको 25,000 से लेकर 80,000 के बीच में सैलरी मिलने वाला है। फिर स्टोर असिस्टेंट के लिए जो ग्रेड 1 और HR असिस्टेंट के लिए और अकाउंटेंट्स के लिए सेम 25,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको सैलरी स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। सुपरवाइजर ग्रेड 1 के लिए जो एक्सपीरियंस मांग रखा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको मिनिमम पे स्केल या फिर CTC उसके हिसाब से आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। पहले आता है अगर आपने किसी भी लेवल 6 वाले जॉब कर रहे थे या फिर उससे अधिक सैलरी मतलब 35,400 से लेकर के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से अगर आपने काम कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। या फिर लेवल 5 वाला जो स्केल पे रहता है 29,200 से लेकर 92,300 तक, और इसमें आपको मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर कोई कैंडिडेट अभी काम कर रहा है, द कैंडिडेट शुड प्रेजेंटली वर्किंग इन IDA पे स्केल ऑफ 35,000 टू 1,10,000, वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी कैंडिडेट के पास 2 साल की एक्सपीरियंस है और वो 33,000 से लेकर 1 साल की सैलरी के स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, वो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, द कैंडिडेट हैविंग मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड विथ प्रेजेंटली वर्किंग इन 37,000 पर मंथ। अगर किसी के पास महीने का 37,000 रुपया सैलरी आता है और वो 2 साल वहीं पर काम कर रहा है, वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट को सुपरवाइजर के लिए किसी कैंडिडेट के पास 2 साल की एक्सपीरियंस है और वो प्रेजेंटली 50,000 रुपया सैलरी के महीने के हिसाब से काम कर रहा है, वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएगा। सुपरवाइजर ग्रेड 2 के लिए उसने जो नोटिफिकेशन डाला है उसमें आप देख सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंटली अगर 33,000 से लेकर 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा की सैलरी स्ट्रक्चर में काम कर रहा है वो अप्लाई कर पाएगा। नहीं तो किसी को अगर 2 साल की एक्सपीरियंस है और वो 25,000 से लेकर 80,000 की सैलरी में कहीं पर काम कर रहा है, वो भी इस फॉर्म का आवेदन कर पाएगा। नहीं तो अगर किसी के पास 2 साल की एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहा है प्रेजेंटली वर्किंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अभी महीने का उसको 35,000 सैलरी मिल रहा है, वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएगा। और अभी बात आता है मेंटेनर ग्रेड 1 के लिए, जो कि ITI वाले जितने भी सारे लड़के थे उनके लिए आया हुआ था। सब यहाँ पर आपको मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग इन 25,000 से लेकर 80,000 के बीच में, या फिर कोई भी कैंडिडेट अगर 2 साल के लिए काम कर रहा है 20,000 से लेकर 60,000 के सैलरी स्ट्रक्चर के बीच में, वो वाला। नहीं तो अगर कोई अभी काम कर रहा है महीने का 25,000 की सैलरी में, वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएगा। मेंटेनर ग्रेड 2 के लिए जो ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो किसी लेवल 3 या फिर लेवल 4 में काम कर रहे होंगे, मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस से, या फिर प्रेजेंटली कहीं पर काम कर रहे हैं तो 20,000 से लेकर 60,000, अदर नहीं तो 16,000 से लेकर 50,000 के बीच में 2 साल उन्होंने काम कर रखे हैं, वो लोग इस फॉर्म के आवेदन कर पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी ITI वाला कैंडिडेट अगर मेंटेनर 1 या फिर मेंटेनर 2 के लिए अप्लाई करता है तो मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस मांग रखा है। और कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा, हमको सैलरी कितना मिलने वाला है, कम से कम अगर अभी काम कर रहे हैं तो 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। फिर आता है स्टोर असिस्टेंट का, इसमें भी सेम 2 साल की एक्सपीरियंस मांग रखा है कम से कम, महीने का कम मिनिमम सैलरी 25,000 होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है HR असिस्टेंट में, सेम यहाँ पर आपकी 2 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस हो और कम से कम सैलरी आपका 25,000 होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है अकाउंट असिस्टेंट, इसमें भी आपका सेम 2 साल की एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और मंथली सैलरी आपका 25,000 होना कंपलसरी है। और अभी हम बात करेंगे इसका एज लिमिट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज लिमिट जो है 21 साल मांगा गया है और रखा गया है। इसके बारे में अभी बताता हूँ। मेल अनरिजर्व के लिए जो MP का डोमिक्लिन कैंडिडेट है उनके लिए 40 साल रखा गया है, और कोविड की वजह से उनको साल की छूट के साथ साथ 43 ईयर्स रखा गया है। फिर उसके बाद आता है अनरिजर्व जो EWS कैंडिडेट है MP के, उनके लिए भी सेम 43 ईयर्स रखा गया है। फीमेल कैटेगरी के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं UR में हो उनके लिए 48 ईयर्स रखा गया है। फिर उसके बाद आता है मेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं MP के लिए, SC ST और OBC वाले कैंडिडेट उनके लिए 48 ईयर्स रखा गया है। और बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम, यहाँ पर एक कलम आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नॉन MP डोमिक्लिन एप्लीकेंट, मतलब MP से बाहर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के लिए UR OBC SC ST वाले कैंडिडेट के लिए 43 ईयर्स रखा गया है। देखिए अभी नेक्स्ट चीज़ आता है, आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करेंगे। एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट अफोर सेड दैट फॉर द पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट mponline.gov.in और www.mpmetrorail.com, इस दोनों वेबसाइट से आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। इस
दोनों वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके सीधा यहाँ पर जा सकते हैं।